हेलो नमस्कार जय श्री राम। प्राइवेट जॉब वालों के लिए खुशखबरी, 10 साल की नौकरी पर मिलेगी पेंशन। आज के समय में हर व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित करने की सोचता है, खासकर प्राइवेट जॉब करने वाले लोग जिनके पास सरकारी नौकरी की तरह पेंशन की सुविधा नहीं होती है। ऐसे में एक नई योजना की चर्चा हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप 10 साल तक प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। यह खबर सुनकर कई लोगों के मन में उत्साह और सवाल दोनों है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस योजना में कितनी वास्तविकता है और इसका लाभ आपको कैसे मिल सकता है। यह योजना उन लोगों के लिए बनाई गई है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और अपनी नौकरी के दौरान पेंशन जैसी सुविधा से वंचित रहते हैं। इस योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे रिटायरमेंट के बाद अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। इस योजना के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 साल तक प्राइवेट जॉब करता है तो कुछ शर्तों को पूरा करे तो उसे पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो आइए इस योजना का एक संक्षिप्त विवरण आपको हम समझाते हैं। इस योजना का नाम क्या है? प्राइवेट जॉब पेंशन स्कीम। इसका लाभार्थी कौन हो सकता है? जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय होगा। इसका न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 10 साल तक। पेंशन राशि आपको मासिक अलग अलग स्तरों पर मिलेगी। योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए? नियमित नौकरी और आपकी अलग अलग योगदान होने चाहिए। आप इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। इसकी आधिकारिक घोषणा की बात करें तो अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है। इस योजना का उद्देश्य और इसके क्या लाभ हो सकते हैं? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सरकारी कर्मचारियों को जहां पेंशन मिलती है वहीं निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस सुविधा से वंचित रहते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह पहल शुरू की गई है। इसके लाभ क्या हो सकते हैं? तो यदि इसकी आर्थिक सुरक्षा के बारे में बात करें तो रिटायरमेंट के बाद मासिक आय आपकी सुनिश्चित होगी और भविष्य की जो चिंता होगी वह खत्म हो जाएगी। कर्मचारियों को अपने भविष्य की प्लानिंग करने में मदद मिलेगी। यह योजना कर्मचारियों को आत्मनिर्भर बनाएगी और सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच जो अंतर होगा वह कम हो जाएगा। पेंशन की योग्यता, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। कर्मचारी ने कम से कम 10 साल तक प्राइवेट जॉब की हो। कर्मचारी का ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम खाता होना आवश्यक है। मासिक वेतन एक निश्चित हिस्सा पेंशन फंड में जमा किया जाएगा। कर्मचारी की उम्र 60 साल पूरी हो चुकी हो। कंपनी या संगठन ने कर्मचारी के लिए पेंशन फंड में योगदान दिया हो। अब आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको संबंधित पोर्टल पर जैसे कि ईपीएफओ या एनपीएस पोर्टल पर आपको जाना होगा। अपने व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, उम्र, नौकरी का विवरण आपको इसमें दर्ज करना होगा। अपने ईपीएफ या एनपीएस खाते की जानकारी आपको अपलोड करनी होगी। आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक डिटेल्स आपको जमा करनी होगी। आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या आपको नोट कर लेनी है। पेंशन राशि कर्मचारी की मासिक आय और उसके द्वारा दिए गए योगदान पर निर्भर करेगी। अगर आपकी मासिक आय 30,000 है और आप हर महीने 10% योगदान करते हैं तो आपकी पेंशन राशि अधिक होगी। अब हम आपको कैलकुलेशन करके बता देते हैं। जैसे कि आपकी मासिक वेतन 30,000 रुपए है तो कर्मचारी यदि आप योगदान करेंगे 10% और कंपनी आपको योगदान देगी 10%, जिससे आपकी पेंशन राशि जो बनेगी 6,000 रुपए महीने बनेगी। वहीं यदि आपकी मासिक आय 50,000 रुपए है तो आपके द्वारा जो पेंशन कटेगी 12% और कंपनी योगदान देगी 12%, जिससे आपकी राशि 12,000 रुपए हो जाएगी। अब हम इस योजना से जुड़े हुए कुछ सवाल जवाब के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला जो प्रश्न लोगों के मन में उठता है कि क्या यह योजना सभी प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए लागू होगी? तो जी हां, लेकिन केवल उन्हीं कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो निर्धारित शर्तों को पूरा करेंगे। दूसरा प्रश्न लोगों के मन में उठता है, क्या इसमें कंपनी का योगदान अनिवार्य होगा? तो जी हां, कंपनी को भी अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में योगदान देना होगा। और तीसरा सवाल यह लोगों के मन में उठता है, क्या यह योजना पूरे भारत में लागू होगी? तो अगर इसे मंजूरी मिलती है तो यह पूरे भारत में लागू होगी। अब हम इसकी पूरी सच्चाई के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें खबरें सही और सच्चाई इस खबरों की बतानी अनिवार्य होती है। यह खबर फिलहाल सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर चर्चा में है। हालांकि सरकार या किसी आधिकारिक संस्था ने अभी तक इसमें पुष्टि नहीं की है। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि योजना वास्तविक रूप से कब लागू होगी या नहीं होगी। वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।